नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल आज तक। तो चलिए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बहुत बड़े जौहरी हैं और उन्हें हीरे की पहचान है और मंडी की जनता समझदार और हर बात को समझती है। आज कुल्लू में पत्रकार वार्ता करते हुए पूर्व में रहे भाजपा मंत्री गोविंद ठाकुर ने यह बात कही। उन्होंने कांग्रेस मंत्री विक्रमादित्य पर बात करते हुए कहा कि विक्रमादित्य को शिमला के ग्रामीण लोगों ने जीत दिलाकर मंत्री बनाया, लेकिन शिमला के लोगों को छोड़कर मंडी के सांसद बनने के लिए मैदान में उतर रहे हैं, जबकि विक्रमादित्य बड़ी लीड से भाजपा के प्रत्यक्ष से हारेंगे। इस वार्ता में गोविंद ठाकुर ने भाजपा के संकल्प पत्र का जिक्र करते हुए भविष्य में भाजपा द्वारा किए जाने वाले योजना कार्य के बारे में भी बताया, जबकि उन्होंने यह भी कहा कि देश में इस बार फिर से भाजपा सरकार बनेगी और नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री बनेंगे। चुनौती है, पर ये चुनौती हमारे लिए आसान है। हम चुनौतियों से लड़ना जानते हैं और मैं कहूंगा कि विक्रमादित्य सिंह जी इस लोकसभा के चुनाव को हारेंगे और मंडी की बेटी सुश्री कंगना रनौत मंडी लोकसभा क्षेत्र से भारी मतों से जीतेंगी। और मैं भी कहूंगा कि मंडी की जनता बहुत जागरूक है, पढ़ी लिखी है, वो हर बात को समझती है और मंडी सीट पर अनेकों बार बड़े बड़े लोग चुनाव हारे हैं। और उदाहरण के लिए मैं कहूंगा कि श्रीमती प्रतिभा सिंह जी स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी की पत्नी हैं और उन्हें जब लोकसभा का प्रत्याशी बनाया गया, वीरभद्र सिंह जी नए नए मुख्यमंत्री बने थे, तो उस समय भारतीय जनता पार्टी ने श्री राम स्वरूप शर्मा जी को अपना प्रत्याशी बनाया। तो सभी लोग ये कहते थे कि ये राम स्वरूप जी कैसे जीतेंगे, ना जनता जानती है ना पार्टी का वर्कर जानता है। लेकिन आप सब देखेंगे कि उसके बावजूद श्री राम स्वरूप शर्मा जी लगभग 40-50 हजार वोटों से मुख्यमंत्री जी की पत्नी से चुनाव को जीते। और इसी तरह से इसी लोकसभा क्षेत्र में श्री वीरभद्र सिंह जी को भी भारतीय जनता पार्टी अनेक बार चुनाव हरा चुकी है। और इसलिए है कि विक्रमादित्य सिंह जी के बारे में यही कहूंगा कि वो केवल मात्र मीडिया और सोशल मीडिया के नेता हैं और कभी उन्हें किसी गरीब की क्या समस्या, इन सब बातों की जानकारी नहीं। बड़े घराने में पले बढ़े एक महाराजा हैं और हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा राज परिवार है। और उसके साथ साथ ये कि उनके पूज्य पिता स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी 6 बार प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और इसलिए वो लगातार सत्ता में ही रहे हैं। और इसलिए कि अभी भी आप देखेंगे कि उनको शिमला ग्रामीण की जनता ने 5 वर्ष के लिए अपनी सेवा करने के लिए चुन करके भेजा था। अब ऐसे क्या कारण रहे कि वे शिमला ग्रामीण की जनता को छोड़कर मंडी लोकसभा आ गए। और कांग्रेस पार्टी में वंशवाद चलता है, परिवारवाद चलता है, वो चाहे दिल्ली है चाहे यहाँ पर है। चाहे दिल्ली में आप देखेंगे श्रीमती इंदिरा गांधी जी, संजय गांधी जी, राजीव गांधी जी, फिर उसके बाद सोनिया गांधी जी, फिर राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, ये सबका संबंध चलता है। इस कारण से बहुत से नौजवानों को घर बैठ के रोजगार प्राप्त होता है और इसलिए कहा है कि हम एडवेंचर जो टूरिज्म हमारा है, एडवेंचर स्पोर्ट्स हैं, इन पर विशेष ध्यान देंगे। और फिर कहा गया है कि जो विदेशों में जो भारत की हमारी मूर्तियां हैं और जो कलाकृतियां हैं, उन सबको वापस लाने का काम भी हम लोग करेंगे। और इसके साथ ही ऐसी अनेक प्रकार की बातें अपने संकल्प पत्र में भारतीय जनता पार्टी ने रखी हैं और उन सबको पूरा करने की गारंटी तो नरेंद्र मोदी जी का नाम ही है और इसलिए निश्चित रूप से ये सब की सब पूरी होंगी। और उसके साथ ही कि मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि अभी लोकसभा का चुनाव है, विधानसभा के उपचुनाव है। इन सबके साथ मैं कहूंगा कि हिमाचल प्रदेश के लिए तो खुशी की बात यह है कि हिमाचल प्रदेश से हमारे चारों सांसद भी जीत करके जाएंगे
और दिल्ली में एक सरकार बनेगी जो श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में होगी। और फिर 4 जून के परिणामों के बाद हम ये देखते हैं कि हिमाचल प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। हम एक साथ 2 सरकारों को बनाने वाले हैं। और साथियों, अभी कांग्रेस पार्टी ने बहुत दिनों के बाद बहुत देरी से मंडी लोकसभा क्षेत्र से अपना प्रत्याशी चुना है। और मैं कहूंगा कि जिस मंडी लोकसभा क्षेत्र की बात करते हैं, यहां की वर्तमान सांसद श्रीमती प्रतिभा सिंह जी रही। और श्रीमती प्रतिभा सिंह जी ने स्वयं मीडिया को यह कहा है, पहाड़ों पर बर्फबारी से तापमान में गिरावट, भारी बारिश का अलर्ट, किसानों की बड़ी मुश्किलें। हिमाचल प्रदेश की ऊंची पहाड़ियों पर बर्फबारी हो रही है। ऐसे में प्रदेश में मौसम ठंडा बना हुआ है। राज्य में मौसम विभाग ने सोमवार के लिए भारी बारिश, अंधड़ और ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। फिर एक दिन मौसम साफ रहने के बाद 18 अप्रैल से फिर बारिश, बर्फबारी की संभावना है। हिमाचल प्रदेश में रविवार को मौसम कूल रहा। रोहतांग, कोकसर, धर्मशाला में धौलाधार समेत प्रदेश की ऊंची चोटियों पर बर्फबारी का दौर जारी है। शिमला, कुल्लू, चंबा समेत निचले इलाकों में हल्की बारिश और धर्मशाला में अंधड़ चला। राज्य में पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से मौसम में बदलाव आया है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार सोमवार को भी प्रदेश में भारी बारिश, अंधड़ और ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट है। 16 अप्रैल को भी मौसम खराब बना रहेगा। 17 को पूरे प्रदेश में मौसम साफ रहेगा, जबकि 18 अप्रैल से फिर बारिश, बर्फबारी के आसार हैं। 19 और 20 अप्रैल को फिर येलो अलर्ट जारी किया गया है। – 2019 में कई उम्मीदवारों से ज्यादा वोट ले गया नोटा। हिमाचल में अभी तक के चुनावों में नोटा के सबसे अधिक मत तो नहीं हुए, लेकिन कई उम्मीदवारों से ज्यादा वोट इससे मिलते रहे हैं। नोटा यानी उपरोक्त में से कोई नहीं। गत दिनों प्रदेश में हुई राज्यसभा सदस्य के चुनाव के दौरान राजनीतिक घटना के बाद प्रदेश की जनता भी हताश हुई थी। जिस तरह से नेता पार्टी और अपने बयान बाद बदल रहे हैं, ऐसे में उन्हें कोई नेता नहीं चाहिए। सोशल मीडिया पर भी नोटा को लेकर युवाओं ने अपनी अलग अलग तरीके से प्रतिक्रिया पेश की। ऐसे में इस बार प्रदेश में हो रहे 2024 के चुनाव में नोटा पर कितने लोग सहमति जताते हैं, या फिर जिस तरह से दोनों की दलों ने युवाओं को चुनावी रण में उतारा है, उसका जनता पर क्या प्रभाव पड़ता है। अगर बीते कुछ वर्षों में हुए प्रदेश के लोकसभा चुनाव के पुराने इतिहास पर नजर डालें तो जानकारी के अनुसार 2014 के लोकसभा चुनाव में पहली बार भारत निर्वाचन आयोग ने उम्मीदवारों की सूची के अंत में इसे एक विकल्प के रूप में जोड़ा था, जो मतदाता किसी भी उम्मीदवार को मतदान नहीं करना चाहते हैं। 5वां नवरात्रा शक्तिपीठों में 44.54 लाख नगद चढ़ावा। चैत्र नवरात्र के चलते मंदिरों में दिन रात भक्तों का मेला लगा हुआ है। चैत्र नवरात्र के छठे दिन प्रदेश के 5 शक्तिपीठों में 1,10,000 श्रद्धालुओं ने मैया के चरणों में शीश नवाया। इसके अलावा 5वें नवरात्रि पर 44,65,601 रुपए नगद चढ़ावा चढ़ाया गया। छठे नवरात्रि पर प्रदेश के शक्तिपीठों में चिंतपूर्णी, ज्वालाजी, नयना देवी, ब्रजेश्वरी देवी व चामुंडा देवी मंदिर में रविवार को 1,10,000 श्रद्धालुओं ने माथा टेका। ऊना जिला के उपायुक्त जतिन लाल ने बताया कि चिंतपूर्णी मंदिर में नवरात्र मेले के छठे दिन 15,000 श्रद्धालुओं ने शीश नवाया। 5वें नवरात्र पर मंदिर न्यास को 15,06,569 रुपए चढ़ावे के रूप में प्राप्त हुए। वहीं नैना देवी मंदिर में छठे नवरात्र पर 55,000 भक्तों ने माथा टेका। नैना देवी मंदिर अधिकारी विपिन ठाकुर ने बताया कि 5वें नवरात्र पर मंदिर न्यास को 16,51,960 रुपए नगद चढ़ावा प्राप्त हुआ है। ज्वालामुखी मंदिर में छठे नवरात्र पर 21,000 भक्तों ने शीश नवाया। मंदिर अधिकारी मनोहर लाल शर्मा ने बताया कि नवरात्र के 5वें दिन मंदिर न्यास को 8,53,776 रुपए नगद चढ़ावा प्राप्त हुआ है। ब्रजेश्वरी मंदिर में छठे नवरात्र पर 4,000 श्रद्धालुओं ने मां के दर्शन किए।
प्रदेश में 3 दिन येलो अलर्ट। प्रदेश में आगामी 3 दिन का मौसम खराब रहेगा। विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान अलग अलग स्थानों पर बारिश के साथ तेज हवाएं चलने की चेतावनी दी गई है। इस दौरान उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी की भी संभावना बनी हुई है। मैदानी इलाकों में 40 से 50 किलोमीटर की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की भी संभावना जताई गई है। येलो अलर्ट का असर 11 जिलों में रहेगा। बारिश का असर फलों, फसल और सब्जियों पर पड़ने की बात मौसम विभाग ने कही है। बीते 24 घंटे के दौरान कोठी में 9.4, मनाली में 7.0, डलहौजी में 5 मिलीमीटर, जोत में 4 और चंबा में 3 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई है। इसके अलावा सराहन, कोटला और पालमपुर में 2-2, कंडाघाट में 1.4, धर्मशाला में 1.4, कुकू समेरी में 1.5, कुफरी में 1 सेंटीमीटर और बिलासपुर में 0.5 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। बीते 24 घंटे में प्रदेश के किसी भी हिस्से में बर्फबारी नहीं हुई है। हालांकि ताजा बारिश के बाद ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ठंड बढ़ गई है। प्रदेश के औसतन तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट देखने को मिली है। हिमाचल की खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें हिमाचल आज तक के साथ।